सावित्री निवास। पहली बार स्नेहा ने महसूस किया कि घर में किसी बड़े बुजुर्ग की उपस्थिति और नानी दादी जैसा स्नेह बच्चों पर कितना सकारात्मक प्रभाव डालता है। उसके बच्चे इस सुख से हमेशा वंचित रहे थे। उनके जन्म से पहले ही उनकी नानी और दादी दोनों का देहांत हो चुका था। बच्चों को स्कूल बस में बैठाकर लौटते समय स्नेहा का मन उदास था। वह टेरेस पर जाकर बैठ गई। मौसम सुहावना था, हल्के बादल थे और पक्षियों का मधुर गान भी था। पर उसे पिछला शहर, वह पुराना घर और वहाँ की व्यवस्थित जिंदगी याद आ रही थी। तभी उसकी नज़र कुछ दूर पेड़ की ओट में खड़ी एक बुजुर्ग औरत पर पड़ी। स्नेहा झुक गई। वही बूढ़ी औरत जिसे वह बीते कुछ दिनों से कई बार देख चुकी थी। उसे लगा कि वह औरत उसके घर की ओर क्यों ताकती रहती है। शंका और घबराहट उसके मन में घर करने लगी। 2 महीने पहले ही स्नेहा और अमन पुणे से गुड़गांव आए थे। अमन का अचानक तबादला हो गया था। आते ही वे लगातार काम और टूर में व्यस्त हो गए। बच्चों को अब नया स्कूल मिल गया था, पर स्नेहा खुद को जैसे किसी नई मिट्टी में रोपा हुआ पेड़ समझ रही थी, जो जड़ नहीं पकड़ पा रहा था। पूना का जीवन बिल्कुल व्यवस्थित था। स्नेहा की अच्छी नौकरी थी, एक भरोसेमंद मेड थी, बच्चों के पास अच्छा डे केयर था। पर यहाँ न ठीक मेड मिल रही थी न डे केयर। उसका करियर जैसे थम गया था। ऊपर से यह अनजानी बूढ़ी औरत जिसे देखकर मन और बेचैन हो उठता था। अमन जब टूर से लौटे तो स्नेहा ने सब बताया। अमन भी थोड़ा चिंतित हुए और बोले कि अगली बार वॉचमैन को कह देना कि वह उस औरत पर नज़र रखे। ज़रूरत पड़ी तो पुलिस में शिकायत कर देंगे। कुछ दिनों बाद एक सुबह स्नेहा ने देखा कि वॉचमैन उसी बूढ़ी औरत को साथ लेकर मुख्य गेट पर खड़ा है। अमन उससे बात कर रहे थे। स्नेहा को लगा कि उसका चेहरा कहीं देखा हुआ है। अमन अंदर आए तो स्नेहा ने पूछा कि वह औरत क्यों आई है। अमन ने बताया कि वह इस घर की पुरानी मालकिन है। स्नेहा झुक गई। अमन ने कहा कि यह सावित्री देवी है, विनय की माँ। विनय ने धोखे से सब कुछ अपने नाम कर लिया और फिर यह घर हमें बेचकर विदेश चला गया। अपनी बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। आज उनके पति की पहली बरसी है। वे उस कमरे में दिया जलाना चाहती है जहाँ उनके पति ने अंतिम सांस ली थी। स्नेहा को याद आया कि स्टोर रूम में मिली पुरानी नेम प्लेट पर सावित्री निवास लिखा था और एक पुरानी तस्वीर भी मिली थी जिसका चेहरा इस बुजुर्ग महिला से मिलता था। सावित्री देवी अंदर आई। उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया और घर को भर भर कर देखने लगी, जैसे आंखों में पुरानी यादें तैर रही हो। वे ऊपर वाले कमरे में गई। कुछ देर मौन होकर बैठी, दिया जलाया और फिर धीमे कदमों से वापस लौटने लगी। उनके जाने से पहले स्नेहा के मन में एक विचार आया। उसने अमन से कहा कि क्यों न सावित्री देवी को यही रख लिया जाए। वे अकेली है, बेसहारा है और इस घर से उनका गहरा लगाव है। अगर वे यहाँ रहेंगी तो घर और बच्चों पर पूरी नज़र रहेगी और स्नेहा भी निश्चित होकर अपनी नौकरी कर सकेगी। अमन ने कहा कि कोशिश कर लो, पर पता नहीं वे मानेगी भी या नहीं। स्नेहा ने सावित्री देवी से कहा कि यदि चाहे तो यहाँ रह सकती है। सावित्री देवी का चेहरा एक क्षण के लिए खिल उठा, पर फिर बुझ गया। उन्हें लगा कि आज के समय में बिना स्वार्थ कोई किसी को घर में क्यों रखेगा, पर इस घर का मोह इतना था कि वे मना न कर सकी। वे उनके साथ रहने लगी। धीरे धीरे घर की सारी व्यवस्था सावित्री देवी की निगरानी में सुचारू होने लगी। बच्चे उनसे बेहद घुल मिल गए। वे उन्हें कहानियाँ सुनाती, समय पर खाना खिलाती, होमवर्क करवाती और अच्छे संस्कार देती। टीवी के सामने बैठे रहने वाले बच्चे अब उनकी कहानियों का इंतजार करते
घर में प्रेम और अनुशासन दोनों बढ़ गए। स्नेहा और अमन हैरान थे कि बच्चों में इतनी सुखद बदलाव किस तरह आ गया। पहली बार स्नेहा ने महसूस किया कि बड़े बुजुर्ग का स्नेह कितना अनमोल होता है। एक वर्ष बीत गया। आज स्नेहा का जन्मदिन था। दोनों बाहर भोजन करने का विचार बनाकर आए थे, पर घर में घुसते ही चकित रह गए। बच्चों ने घर सजाया हुआ था। सावित्री देवी ने स्नेहा की पसंद के व्यंजन बनाए थे और केक भी। स्नेहा की आंखें भर आई। बच्चों ने उसके लिए पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। केक काटने के बाद सावित्री देवी ने अपने पल्लू में बंधी एक लाल रुमाल निकाली और स्नेहा को दी। रुमाल में सोने की चेन थी। उन्होंने कहा कि यही एक वस्तु बची थी जो उन्होंने संभाल कर रखी थी और वे स्नेहा को देना चाहती है। स्नेहा का मन भर आया, जिसे उसने पहले केवल स्वार्थ से घर में लाया था, वही आज इतना निस्वार्थ प्रेम दे रही थी। स्नेहा उन्हें गले लगाकर रो पड़ी। उसे लगा जैसे उसकी अपनी माँ उसे थामे हुए हो। उस दिन स्नेहा को अनमोल उपहार मिला था, माँ जैसा प्रेम जो किसी मूल्य से नहीं मिलता। और उसी दिन पुराने घर की नेम प्लेट अपने अर्थ में फिर से चमक उठी, जिस पर लिखा था सावित्री निवास।